कौन है ये निकिता? जाने वाला इंसान क्योंकि इस दुनिया से चला गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जस्टिस डिजर्व नहीं करता। इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उसको हक नहीं है उस इंसान को सजा दिलाने का जो उसकी मौत के पीछे का कारण रहा हो, चाहे वो कोई भी रहा हो। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूं। आई होप करती हूँ कि आप लोग इस टॉपिक को उतनी ही सीरियसनेस के साथ सुने, बिना किसी हेट या बिना किसी नेगेटिविटी के सिर्फ बातों को समझने की कोशिश करें और उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर लिख के बताइएगा। अभी हाल ही में आपने एक एक्सीडेंटल केस सुना है, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन क्या ये एक ऐसा पहला केस है? जी नहीं। आजकल सड़क पे दुर्घटनाएं इतनी कॉमन हो गई हैं, लेकिन उससे ज्यादा जो कॉमन चीज हो गई है ना, वो ये है कि सड़क पे दुर्घटना करने वालों को माफी बहुत आराम से मिल जा रही है। कुछ केस तो रजिस्टर ही नहीं हो रहे हैं, कुछ माँ बाप केस रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं और कुछ केसेस का तो कानों कान पता ही नहीं चलता है। तो जितने जिम्मेदार सड़क पे दुर्घटना करने वाले ये ड्राइवर्स हैं, उतने ही जिम्मेदार वो सब पेरेंट्स गार्जियन भी हैं जो इन रोड एक्सीडेंट को इतना लाइटली लेते हैं कि इसके ऊपर वो कोई केस करना जरूरी नहीं समझते। जी हाँ, और शायद इसीलिए इन ड्राइवर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है सड़क में ऐसे ही धुआंधार गाड़ियां चलाने की। इससे पहले भी एक पुणे का पोर्शा वाला केस था जहां पे दो बाइकर भी जान से हाथ धो बैठे थे और क्या हुआ, जो कार चला रहा था उसको एक दिन के अंदर बेल मिल गई। उसके बाद एक और केस हमारे सामने आया था जो ग्रेटर नोएडा का केस था, थार वाला। उसमें भी ऐसे ही हुआ, उसमें भी कुछ लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे और उस केस का भी क्या हुआ। और उसके बाद अब ये वडोदरा का केस हमारे सामने आया है, जो केस अभी कुछ दिन तक तो खूब हाईलाइट होगा, लेकिन बाद में इस केस का क्या होगा कहीं ना कहीं ये सब जानते ही हैं, है ना। तो बहुत कॉमन चीजें हो गई हैं हमारे इर्द गिर्द। और सबसे हैरानी की बात है कि ये जितने भी रफ ड्राइवर हैं, ये जितने भी ड्राइवर्स हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग अपनों को खो बैठे हैं, ये 17 से 23-24 साल के एज के बच्चे हैं। बैक टू बैक देहरादून के अंदर भी ऐसे 2 से 3 केसेस हो गए हैं जहां पे ये टीनेजर ही थे जो ड्राइव कर रहे थे और जिनकी ड्राइविंग की वजह से लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। वडोदरा का केस बहुत सुर्खियों में है पिछले 2 दिन से। गाड़ी से एक दोस्त उतरता हुआ बाहर आता है और अपने आप को बचाते हुए कहता है कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा हूं, मैं ड्राइविंग नहीं कर रहा हूं। सीसीटीवी फुटेज सामने आती है। सीसीटीवी फुटेज में सारा सीन और सिनेरियो दिखता है कि किस तरीके से एक स्पीड में गाड़ी आती है, वो बैक टू बैक 3 टू व्हीलर्स को घसीटते हुए तकरीबन 10 मीटर की दूरी तक लेके जाती है। और उसके बाद गाड़ी से बाहर निकलने के बाद भगवान का नाम लेते हैं क्रिमिनल अपने क्राइम से बचने के लिए। शिव शंकर भोलेनाथ का नाम लेके उनके नाम के जयकारे लगाए जाते हैं। क्यों? ताकि लोगों की पिटाई से बच जाए। और क्यों सड़क पे लोगों ने उसको मारा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी पता है कि अगर हमने छोड़ दिया तो ये वैसे भी छूटने वाला है, इसको इसकी करने की सजा मिलेगी, इसको इसके करे हुए का सबक मिलेगा। क्योंकि बाकी के सारे केसेस में बहुत आसानी से ऐसे लोगों को बेल मिल जाती है, तो इनको सबक कैसे मिलता है? शायद इसीलिए पब्लिक ऐसे लोगों को 2-4 थपेड़े ऑन द स्पॉट लगा देती है कि बाद में इनको लगे ना लगे, लेकिन अभी जो इन्होंने चीज करी है उसके लिए इनको 2-4 थपेड़े तो पब्लिक ही लगा देती है, जिसको मैं सपोर्ट नहीं करती। क्योंकि हर चीज कानून के दायरे में होनी चाहिए कानून के दायरे में, ठीक है। अब तो भोले बाबा का नाम भी कुछ खास काम नहीं आया, क्योंकि पब्लिक का जो एग्रेशन निकलना था वो उस पर निकला। उसके बाद लड़के का भी बयान आया और उस बयान में जब लड़के से पूछा गया तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी का एयरबैग खुल गया था, जिसकी वजह से मुझे आगे का कुछ दिखाई नहीं दिया और इसीलिए बाकी के और 2 व्हीलर्स भी टकराते चले गए। अगर आप उस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखेंगे
और जितने भी आई विटनेस वहां पे थे उनके कहे अनुसार एयर बैग जो खुला था वो लास्ट स्कूटी के टक्कर होने के बाद खुला था। और एयर बैग घंटों तक खुला नहीं रहता, कुछ सेकंड्स के लिए वो खुलता है, उसके बाद धुआं उठ गया था। आप गाड़ी में वो धुआं देख सकते हो। जब तक वो पहली स्कूटी से टकराया, दूसरी से टकराया, तब तक एयर बैग नहीं खुला था, वो लास्ट में खुला। ये चीजें साफ दिख रही हैं। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि वो ड्रंक था, उसने नशा किया हुआ था। जब उस लड़के से पूछा गया कि क्या तुमने ऐसा कोई नशा किया था, तुमने भांग, तुमने चरस, गांजा ऐसा कुछ लिया था, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वडोदरा गुजरात का एक हिस्सा, गुजरात जो कि एक ड्राई स्टेट है, ड्राई स्टेट है ना, लेकिन ड्राई स्टेट के अंदर भी अगर नशा चल रहा है, जो कि चल रहा है ना, ये सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि चल रहा है या चल रहा नहीं है। अब थोड़ी सी जानकारी आपको इस लड़के के बारे में दे देते हैं। लड़का लॉ का स्टूडेंट है जो खुद ही लॉ का पालन नहीं कर रहा है। लड़के के हिसाब से उसकी गाड़ी की जो स्पीड थी वो 50-60 के तकरीबन थी, लेकिन वहां पे मौकाए वारदात पे जो लोग थे, जो लोग इनकी वजह से इंजर्ड हुए हैं, उनके कहे मुताबिक 100 से 120 की स्पीड पे वो गाड़ी थी। इसीलिए वो बैक टू बैक 3 टू व्हीलर्स को घसीटती हुई 10 मीटर के तकरीबन तक लेके गई। लॉ का स्टूडेंट 23 साल का रक्षित चौरसिया, जो कि बिजनेसमैन पिताजी की औलाद है। आखिर कितने बिजनेसमैन, कितने पॉलिटिशियंस और कितने अमीर पिताजी की औलादें सड़क पे ऐसी दुर्घटना करते हुए पाई जाएंगी, और इतने आराम से इन लोगों को बेल ग्रांट भी हो जाएगी। चलिए, इनकी वजह से जिनका नुकसान हुआ है, थोड़ी सी चर्चा उनके बारे में भी कर लेते हैं। इनकी वजह से नुकसान हुआ है हिमानी जी का, जो कि होली के लिए अपनी बच्ची के लिए रंग लेने गई थी। अपने पति, अपनी बच्ची के साथ होली के फेस्टिवल को मनाने के लिए रंग लेने गई थी, और पीछे से आके रक्षित चौरसिया की गाड़ी उन्हें घसीट देती है, जहां पे हिमानी वहीं पे उसी समय दम तोड़ देती है। उनके पति की हालत भी क्रिटिकल है, बच्ची को भी इंजरी आई है। उसी के अलावा 2 और टू व्हीलर में वो भी इंजर्ड हैं, वो भी इस वक्त पे इंजर्ड हैं। प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि ये अमीर पैसे वाले माता पिता की जो औलादें हैं ना, ये सड़कों को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझते हैं, इसीलिए ये कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड इन्हें पता है कि अगर ये यहाँ पे कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं कर भी देंगे, इनके हिसाब से छोटी मोटी है, क्योंकि एक एक दिन में इन लोगों को बेल मिल जाती है, और कुछ केसेस तो थाने, कचहरी, पुलिस तक पहुंचते ही नहीं है, वो रफा दफा हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए सड़कें जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही है, कि वो अपनी किसी भी तरीके की स्पीड में किसी को कुछ भी कर सकते हैं, है ना। पुणे वाले केस की भी बहुत हाइप बनी थी, लेकिन क्या रिजल्ट निकला? पॉलिटिकल प्रेशर आया, ब्लड सैंपल्स चेंज हो गए, और तो और रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 लाख का हेर फेर भी हुआ। एक दिन के अंदर बेल मिल गई। सबक, लेसन जो मिलना चाहिए था वो मिला। लोगों के अंदर कोई डर आया रोड एक्सीडेंट को लेके। इनफैक्ट पिछले 6 महीने के अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे, जो ऑन रिकॉर्ड बोल रही हूं, सिर्फ ऐसे बहुत सारे हैं जिनके तो रिकॉर्ड ही नहीं आए, सिर्फ ऑन रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे, इतने एक्सीडेंटल केस आपको 6 महीने के अंदर दिख जाएंगे, जो सिर्फ इंक्रीज हो रहे हैं, जिनका ग्राफ डाउन नहीं जा रहा है, जिनका ग्राफ सिर्फ अपवर्ड जा रहा है। रक्षित और प्रांशु जो वडोदरा केस में गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, रक्षित जो कि ड्राइव कर रहे थे, प्रांशु जो कि उनके 8 साल पुराने फ्रेंड थे। जब ये घटना घटी
तो सबसे पहले उनके दोस्त प्रांशु ही भागते हुए नजर आए कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूं। 8 साल की दोस्ती 8 सेकंड में दगा दे गई कि गाड़ी मैं नहीं चला रहा हूं। कौन है ये मिस्ट्री गर्ल निकिता, जिसकी याद एक ऐसे टाइम पे आई जिस टाइम पे 3 टू व्हीलर उस गाड़ी के आगे फंसी हुई थी। उस समय पे ये निकिता नाम की लड़की कैसे याद आई? कौन है ये निकिता और क्या मिस्ट्री है इस निकिता की? आएगी आने वाले टाइम पे निकिता की मिस्ट्री भी आएगी, अगर कि इस केस पे सच में अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती है इन्वेस्टिगेशन पे। अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से होगी तो चीजें ढंग से सामने आ भी पाएंगी, पर अगर इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं हो पाई या नहीं होने दी तो चीजें सामने कुछ भी नहीं आएंगी। आज हम बात कर रहे हैं, कल ये बातें हवाओं में मिलके घुल के छूमंतर उड़ जाएंगी। जो लोग इंजर्ड हुए हैं उनके हिम्मत को मैं दाद दूंगी, क्योंकि वो अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। जिनको चोट आई है वो अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं। जो महिला इस दुनिया को छोड़ के चली गई, अपने पीछे एक बच्चे को छोड़ के चली गई, जिसका पूरा परिवार एक ही झटके में खत्म हो गया, वो जस्टिस मांग रही है। वो जस्टिस मांग रही है और उम्मीद करते हैं कि उनको इस बार जस्टिस मिल जाए। शायद इस केस के बाद आप रिलेट कर रहे होंगे चटोरी जी के केस को भी, कि उनका बेटा भी सड़क दुर्घटना में गया, लेकिन उनके बेटे के साथ क्या हुआ अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं है। मीडिया को इस बारे में खबर नहीं है, पुलिस को इस बारे में खबर नहीं है, किसी हॉस्पिटल को भी इस बारे में खबर नहीं है। यहां तक कि उनके खुद के पेरेंट्स इस बात को डिनाई करके बैठ गए हैं कि उनको भी खबर नहीं है और उनको इस खबर के बारे में जानना नहीं है कि सड़क पे दुर्घटना हुई तो वो दुर्घटना किसने करी, किसके कारण हुई, उनको नहीं जानना, क्योंकि वो इस समय पे बहुत दुख में हैं, अपना बच्चा खो चुके हैं। तो इस हिसाब से तो हिमानी के घर वालों को भी और इस रक्षित को भी छूट जाना चाहिए, क्योंकि वो तो इस दुनिया से चली गई, उसका पूरा घर शोक में डूबा होगा। जिनके हाथ पैर मुंह टूट गए हैं वो भी इस समय शोक में होंगे, उनको छोड़ देना चाहिए। हर उस इंसान को छोड़ देना चाहिए जो सड़क पे किसी को भी खत्म करके चला जाए, और घर वाले क्योंकि दुख में हैं तो वो नहीं जानना चाहते कि उसके बच्चे को, उसके पति को, या जो भी उस हादसे का शिकार हुआ है उसको क्या हुआ है, वो नहीं जानना चाहते, और उस इंसान को छोड़ दो ताकि कल को वो ऐसे और केस करे, कल को वो और किसी छोटी बच्ची से उसकी माँ छीन ले, किसी से किसी के पिता छीन ले, किसी से किसी का बेटा छीन ले और किसी से किसी का भाई छीन ले। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं और इक्वल जिम्मेदार हैं, क्योंकि अगर हम अपने साथ हुए क्राइम के लिए जस्टिस नहीं लेंगे, जस्टिस नहीं लड़ेंगे, तो ये केसेस कभी भी कम नहीं होंगे। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स अपने मैटर को हाईलाइट करके इस मुद्दे को हाईलाइट कर सकते थे, लेकिन उन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी ये बोल के इस मैटर से पल्ला झाड़ लिया कि हम इस समय बहुत दुख में हैं। दुख में होने का मतलब ये नहीं होता कि आप क्राइम के अगेंस्ट में फाइट ना करें, आप ये पता लगाने की कोशिश ना करें कि इसके पीछे क्या हुआ था। सड़क पे हुई भी कोई भी दुर्घटना पे हक बनता है पुलिस इन्वेस्टिगेशन का, पता चलना चाहिए किस वजह से और किसने किया और क्यों हुआ। क्राइम रेट इतने बढ़ गए हैं कि आज की डेट में ना तो मां सगी, ना पिता सगे, ना सड़क पर चलने वाला कोई भी इंसान सगा। क्रुएलिटी पीक पे है, जहां पे ना तो आप खून के रिश्तों पे विश्वास कर सकते हो, ना ही बाहर के लोगों पे। माँ, जिसको देवी माँ का दर्जा माना जाता है, जननी माना जाता है, आरती में ये लाइन बोली जाती है कि माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन इस कलयुग में ऐसी माताओं के इतने केसेस सामने आ गए हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया कि कलयुग में कुछ भी पॉसिबल है। कोई माँ अपने बच्चे को बालकनी से नीचे फेंक के मार रही है, कोई माँ अपने बच्चे को बाथरूम में गला दबा के मार रही है, और कोई माँ अपने बच्चे के
टुकड़े कर दे रही है। तो आज की डेट में मां भी क्रिमिनल हो गई है और इस क्राइम को रोकने के लिए पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बहुत जरूरी है। एक निष्पक्ष जांच, बिना किसी ब्लाइंड ट्रस्ट के। और अगर मरने वाले इंसान को जस्टिस का हक नहीं है तो जो इंसान क्राइम की बलि चढ़ता है, फिर तो उस इंसान के लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाने वाला इस दुनिया से चला गया, घर वाले शोक में है, क्या करना है केस करके। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। इस केस को देख के ना मेरा दिल दहला गया, क्योंकि एक साथ तीन परिवार, होली का त्योहार, और क्या होली मनी है, खून की होली। अब फिर ये करने वाले कौन निकले? वही 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 साल के बच्चे, जिनके पेरेंट्स उनके मैच्योर होने से पहले उनके हाथों में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, हर व्हीलर की गाड़ी की चाबी थमा देते हैं कि जाओ और तबातोड़ तरीके से गाड़ी चलाओ, पीछे हम हैं, कुछ करोगे तो हम निपटेंगे, ऐसे नहीं निपटेंगे तो वैसे निपटेंगे, वैसे नहीं निपटेंगे तो तैसे निपटेंगे, लेकिन हम निपट लेंगे, तुम चलाओ। इस केस में क्या होता है, इंतजार रहेगा मुझे, क्या इन्वेस्टिगेशन होती है और क्या जस्टिस मिलता है। एटलीस्ट ये केस हाईलाइट हुआ, एटलीस्ट पता चला कि क्राइम तो किया है, क्रिमिनल का चेहरा भी सामने आया, जो कि रास्ते में कभी भी कहीं गुजरेगा तो लोग पहचान लेंगे ये वही था, सामने आया। लेकिन जिनके सामने नहीं आए हैं उनके भी सामने आने चाहिए, उनके भी सामने जरूर आने चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपने ये वीडियो समझने के लिए समझी हो। लोग समझोगे नहीं तो ऐसे पता नहीं कितने लोग रोड पे शिकार होते रहेंगे। इसीलिए ऐसे लोगों के लिए पुलिस केस करना, इन्वेस्टिगेशन करनी और सजा मिलनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।